कौन कौन आया आपके साथ? भैया है, आपके भाई भाई आनंद भाई, भाभी भाभी भाई आए? हाँ। तो भाभी भाई आप छोड़ने आए हैं? छोड़ना है को मेरे को क्यों? में तुमच्या पाशी सेवा करने को भगवान पास रहना मने कोनी नहीं है मेरे को समाने को। पति आपके कहाँ है? मर गए पति, मर और गए। बेटा? सासू भी मेली, पति भी मेले, सासुरा भी मेला मेरा। और बेटा? बेटा भी मेला। अपने हक के लिए लड़ो, अपना हक छोड़ो मत, और कोई दूसरे का हक लेने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि वो दूसरे का लेना महापाप है। बेटा नहीं है? नहीं है। और बेटी? बेटी एक जेमी, एक है? एक लिए। कहाँ है? ये बड़ी बेटी है बस। माँ को, माँ है घर में मतारी। ये कौन है? भाई हैं आपके? भाई है, भाभी है मेरी संगे। बात कराओ भैया। भाई भाभी आप लोग हैं, मैया को छोड़ने आए हो? हाँ, हम छोड़ने आए मैया को। ऐसा कि हम भी अभी बेटे के पास रहते हैं, फिर बहू बोलते हैं मैं किसका किसका करूँ, इसलिए बोली ये बोल रहे थे मैं को पंडाल में जाना है। अपने हक के लिए लड़ो, अपना हक छोड़ो मत, और कोई दूसरे का हक लेने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि वो दूसरे का लेना सुनना है। टीवी पे सुनती ना, तो फिर वो माताओं के देखती, तो फिर वो बोलती मेरे को भी वहाँ पे छोड़ दो। तो ये मैया देखो अब इतनी उम्र हो गई है, अब जरा सी बची जिंदगी इनकी। आप लोग भाभी भाई हैं, भैया से बात कराओ। आप भाई हो या आपकी बहन है? हाँ, बहन मेरे लिए। तो अभी ये बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ने आ गए भाई हो? वो बोल रहे मैं यही रहती, बोले ऐसा नहीं तो आप लोग अच्छे से सेवा करो, अच्छे से खुशी खुशी रखो, तो वो क्यों बोलेंगी कि यहाँ जाएंगे? आप लोग सेवा करते हाँ। तो किसको शौक लगता है घर छोड़ने का? सही बात है। तो क्या आपका धर्म नहीं था कि आप अपनी बहन की, एक बूढ़ी कितने दिन जिएगी अभी? बताया हमने उसको, पर बोलते यही रहते पैनल में। हक के लिए लड़ो, अपना हक छोड़ो मत, और कोई दूसरे का हक लेने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि वो दूसरे का लेना महापाप। कल भी बैठे थे। ठीक है, पर आप लोग यदि सेवा अच्छे से करते, कोई तकलीफ ना देते इन माँ को। भाई और भाभी यदि चाहें तो आप सेवा करें, ठीक है। ये यहाँ रहें 2 दिन 4 दिन रहें, फिर आप लोग ले जाओ, फिर ले आओ, ऐसे घुमाते रहो, है ना। पर देखिए, बूढ़े का सहारा बनना चाहिए, हमें बूढ़ों को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। बूढ़ों का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है, बूढ़ों की दुआएं ईश्वर की दुआएं होती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में ये माताएं रहती हैं। अब सोचिए, यहाँ पर आज मैया को एक भाई और एक बहन। हक के लिए लड़ो, अपना हक छोड़ो मत, और कोई दूसरे का हक लेने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि वो दूसरे का लेना महापाप। भाई और भौजाई दोनों आज एक मैया को लेकर यहाँ आए, जो अब यहीं रहेंगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है न माओ से। गौरी गोपाल आश्रम में तो 290 से ज्यादा माएँ रह ही रही हैं, एक माँ और रहेंगी, इसमें क्या दिक्कत है। पर धर्म तो यही कहता है कि आप अपनों की सेवा खुद करें। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी 290 से अधिक माताएं रहती हैं। मैया आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए गए ना यहाँ? नहीं, पैसे नहीं लिया। आप यहाँ हाँ। आकर के खुश हैं? खुश है मैं, तुम्हारे पास खुश है गुजी, खुश है। खुश है। ये माएँ यदि हमारे पास आकर खुश हैं तो हमें भी खुशी मिलती है कि चलो ये शरीर, ये जीवन किसी को खुशी देने के काम तो आया, हम किसी को खुश तो रख पाए। इसलिए आप लोगों से मेरी इतनी विनती और प्रार्थना है कि आप भी इन वृद्ध माओं के बेटा बनकर, बेटी बनकर, जब इन माओं का कोई सहारा नहीं है अपनों का, तो आप सबके सहयोग से ही इन माओं को यहाँ रखा जाता है। इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। आप सब जो सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग के बल पर यहाँ 290 माओं को समय से भोजन मिलता है, समय से दूध मिलता है, समय से सेवा। आप भी इन माओं के बेटा बेटी जरूर बने। और आज अष्टमी है, आज क्या है? नवरात्रि। देखो, नवरात्रि जा रही है, पर गौरी गोपाल में वृद्ध माँ आ रही है। हमारे यहाँ सच्ची की माँ है और सच्ची की सेवा की जिम्मेदारी है। आपके लिए तो नवरात्रि केवल 9 दिन की है,
हमारे यहाँ तो 365 दिन नवरात्रि है। आपकी तो केवल 1 माह 2 माह है, यहाँ तो 290 से अधिक माह है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, इन माँओं के लिए आप भोजन के लिए जरूर सहयोग करें कि आज माताओं को हम भोजन बंटवाएंगे, आज की भोजन सेवा हम कराएंगे, दूध की सेवा हम करेंगे। आप इन माँओं को कमरा दे सकते हैं, कमरे की कि आज हम कमरा दान करेंगे, वृद्ध माँओं के लिए एक रूम देंगे। अपने हक के लिए लड़ो, अपना हक छोड़ो मत, और कोई दूसरे का हक लेने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि वो दूसरे का लेना महापाप। कि हमारे कमरे में ये वृद्ध माएँ रहेंगी और हमें आशीर्वाद देंगी। आप एक कमरे की छत डलवा सकते हैं। माताओं के कमरे में एसी लगाने का मेरा मन है, एसी आप दे सकते हैं वृद्ध माओं के लिए कि भाई हमारी ओर से एक एसी माँ के कमरे में लगे, और किसी तरह से आप इन माओं की सेवा से जुड़े। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माओं की सेवा ही नहीं भक्तों, यहाँ पर अखंड रसोई चल रही है। 25 से 30 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। एक दिन की रसोई आप बंटवा सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। अन्नदान आप करते हैं तो सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी जरूर सोचिएगा, आप ये सोचो कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। अब बताओ, बेसहारा को सहारा देना पुण्य है कि नहीं? भूखे को भोजन देना पुण्य है कि नहीं? शिक्षा का दान करना पुण्य है कि नहीं? और गौरी गोपाल गुरुकुल में शिक्षा दान होती है बच्चों को, बेसहारा माँ को सहारा मिलता है और भूखे को भोजन मिलता है। सारे अच्छे कार्य गौरी गोपाल में हो रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप भी जुड़िए इन अच्छे कार्यों से, यदि जुड़ने के योग्य हैं। आओ, आप में से कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, किसी ने संतों को अन्नदान दिया है। संतों को भी संत निवास बनाने की जिम्मेदारी है। संत लोग फुटपाथ पर ना सोएं, इसके लिए एक संत निवास बनाना है। आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो संतों को संत निवास बना कर दिया जाए। गौ हक के लिए लड़ो, अपना हक छोड़ो मत, और कोई दूसरे का हक लेने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि वो दूसरे का लेना ताला है। थोड़ा गौदान करिए, गाय का चारा भूसा का सहयोग करिए तो गाय सुरक्षित हो। भैया अब आप यही रहना, आपका दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। आप भी इन माँओं के बारे में जरूर सोचिए। जिन माँ, अब बताओ ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? बोलो, हैं? जब इनके अपनों के होते हुए इन्हें यहाँ आना पड़ा तो फिर जरूरतमंद तो है। बस आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा तो इन माँओं के होठों पे मुस्कान बनी रहेगी। ये माएँ भूखी ना सोएं, इसके लिए आप ये सोचो कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है और आपको उस माँ के लिए रोटी निकालना है। तो कितने लोग रोटी निकालेंगे इन माँओं के लिए? एक एक रोटी जरूर निकालिए, थोड़ा थोड़ा साथ जरूर दीजिए। आप समझ रहे हैं ना कि 290 माँओं की सेवा करना कितना बड़ा काम है। 150 बच्चे गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ रहे हैं, कितना बड़ा काम है। 400 गैया रहती है, कितना बड़ा काम है। यहाँ अखंड रसोई 30 हजार लोग भोजन करते हैं, कितना बड़ा काम है। संत सेवा होती है, कितना बड़ा काम है। ये सारे काम आप सबके सहयोग से चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि कार्य चलते रहे तो सहयोग जरूर करिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको इस लायक बनाए कि आप सदा देने वाले बने, सदा देते रहें। देने से धन घटता नहीं। अपने हक के लिए लड़ो, अपना हक छोड़ो मत, और कोई दूसरे का हक लेने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि वो दूसरे का लेना ही है। आओ, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माएँ हैं, इन माँओं को आप अभी 10 अप्रैल से जो तीर्थ यात्रा होगी 84 कोस की परिक्रमा, आप भी इन माँओं के बेटा बेटी बन के वृद्ध माँओं को तीर्थ यात्रा करा सकते हैं कि भाई हम एक माँ को तीर्थ यात्रा कराएंगे 84 कोस की परिक्रमा।